हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि सच्चे दिल से नेक नियति के साथ अपने गरेबान में मुंह डालकर देखें कि इन तमाम महफिलों में जो कराची से पेशावर तक मुनक़िद हो रही हैं, क्या इनके मुंतज़मीन इस बिना पर महफिल मुनक़िद कर रहे हैं कि हमारा मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी मकसूद है। क्या इसलिए महफिल मुनक़िद कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात इन महफिलों में सुनेंगे उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे। बाज़ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होंगे जिनकी ये नियत होगी, लेकिन एक आम तर्ज़ अमल देखिए तो ये नज़र आएगा महफिल मुनक़िद करने के मकासद ही कुछ और हैं, नियतें ही कुछ और हैं। ये नियत नहीं है कि इस जलसे में शिरकत के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे, बल्कि नियत ये है कि मोहल्ले की कोई अंजुमन है जो अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए जलसा मुनक़िद कर रही है, और यह ख्याल है कि जलसा सीरतुन नबी करने से हमारी अंजुमन की शोहरत हो जाएगी। कोई जमात इसलिए जलसा सीरतुन नबी मुनक़िद कर रही है कि इस जलसा के जरिए हमारी तारीफ होगी कि बड़ा शानदार जलसा किया, बड़े आला दर्जे के मुक़र्रिरीन बुलाए और बड़े मजमे ने इसमें शिरकत की और मजमे ने उनकी बड़ी तहसीन की। कहीं जलसे इसलिए मुनक़िद हो रहे हैं कि अपनी बात कहने का कोई और मौका तो मिलता नहीं है, कोई सियासी बात है या कोई फ़िरक़ा वाराना बात है जिसको किसी और प्लेटफॉर्म पर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, इसलिए सीरतुन नबी का एक जलसा मुनक़िद कर लें और उसमें अपने दिल की भड़ास निकाल लें। चुनांचे इस जलसे में पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ के 2-4 जुमले बयान हो गए और उसके बाद पूरी तकरीर में अपने मकासद बयान हो रहे हैं और फ़रीक़ मुखालिफ पर बमबारी हो रही है। इस गरज़ के लिए जलसे मुनक़िद हो रहे हैं। फिर देखने की बात यह है कि अगर वाक़अतन सच्चे दिल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की नीयत से हमने ये महफ़िलें मुनक़िद की होती तो फिर हमारा तर्ज़ अमल कुछ और होता। एक घर में एक महफ़िल मीलाद मुनक़िद हो रही है, अब अगर इस महफ़िल में इसका कोई दोस्त या रिश्तेदार शरीक नहीं हुआ तो इसको मतऊन किया जा रहा है और इस पर मलामत की जा रही है और इससे शिकायतें हो रही हैं। इस महफ़िल में शिरकत करने वालों की नीयत ये नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुननी है और इस पर अमल करना है, बल्कि नीयत यह है कि कहीं महफ़िल मुनक़िद करने वाले हमसे नाराज़ ना हो जाएं और उनके दिल में शिकायत पैदा ना हो जाए। अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं है, महफ़िल मुनक़िद करने वालों को राज़ी करने की फ़िक्र है। कोई शख्स इसलिए जलसे में शिरकत कर रहा है कि इसमें फ़ला मुक़र्रर साहब तकरीर करेंगे, ज़रा जाकर देखें कि वो कैसी तकरीर करते हैं। सुना है कि बड़े जोशीले और शानदार मुक़र्रिर हैं, बड़ी धुआंधार तकरीर करते हैं, गोया के तकरीर का मज़ा लेने के लिए जा रहे हैं, तकरीर के जोशो खरोश का अंदाज़ा करने के लिए जा रहे हैं और ये देखने के लिए जा रहे हैं कि फ़ला मुक़र्रर कैसे गाकर शेर पढ़ता है, कितने वाक़यात सुनाता है। कुछ लोग इसलिए सीरतुन नबी के जलसे में शिरकत कर रहे हैं कि चलो आज कोई और काम नहीं है और वक्त गुजारी करनी है, चलो किसी जलसे में जाकर बैठ जाओ तो वक्त गुजर जाएगा। और बेशुमार अफराद इसलिए शरीक हो रहे हैं कि घर में तो दिल नहीं लग रहा है और मोहल्ले में जलसा हो रहा है, चलो इसमें थोड़ी देर जाकर बैठ जाएं और जितनी देर दिल लगेगा वहां बैठे रहेंगे और जब दिल घबराएगा उठकर चले जाएंगे। लिहाजा मकसद ये नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हासिल किया जाए, बल्कि मकसद ये है कि कुछ वक्त गुजारी का सामान हो जाए। अगरचे बाज़ औक़ात इस तरह वक्त गुजारी के लिए जाना भी फ़ायदेमंद हो जाता है, अल्लाह रसूल की कोई बात कान में पड़ जाती है और उससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन मैं नीयत की बात कर रहा हूँ कि जाते वक्त नीयत दुरुस्त नहीं होती। ये नीयत नहीं होती कि मैं जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनकर उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करूँगा। रेफरेंस के लिए यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन मुलाहाज़ा फरमाएं।